यही फलों का काम करते हैं, बाग लेते हैं। कब से कर रहे हैं? ये सन 1992 से। किस तरह का बाग है, इसमें क्या फल आते हैं? ये इसमें आम है, नाशपाती है, अमरूद है, कटहल है। अभी कौन सा फल चल रहा है? अब फिलहाल आम और नाशपाती चल रही है। क्या प्रक्रिया है आम उगाने की, किस तरह क्या करते बस हैं? आम ये उगता है जी, क्या नाम, कोर आता है। पहले कोर से पहले इसकी जुताई करनी पड़ती है नीचे मिट्टी की। फिर उसके बाद में कोर आता है, फिर स्प्रे करनी पड़ती है, कीटनाशक दवाई मारनी पड़ती है। फिर उसके बाद में अपना देख रेख करनी पड़ती है। इनके पेड़ के नीचे जो डाढ़े लटकते हैं ना, इनके नीचे नाठे लगाने पड़ते हैं। जो नाशपाती का पेड़ है उनके नीचे बांस लगाने पड़ते हैं, नहीं तो ये वजन के कारण टूट जाते हैं। कौन कौन सी वैरायटी आई हुई है आपके पास? ये हमारे बाग में है जी 20-22 वैरायटी है। कौन? एक तो पहला मान लो तो काला कलमी है अच्छी, फिर उसके बाद में दुशेरी है, गुलाब जामुन है, रटोल है, चौंसा है, लंगड़ा है, दूध पेड़ा है, मछली शेर है, तमूरिया है, डींगा है, वगैरह वगैरह। ये 20-22 वैरायटी लगभग। फल पकने के बाद कैसे इसे बाज़ारों में भेजा जाता है? ये जो फल पकता है, जो टप के काम होता है, ये तो लोकल मंडी में सप्लाई होता है। और जो कच्चा माल जाता है ना हमारा, ये आज़ादपुर मंडी जाता है। वहाँ से फिर मासाखोरी से अलग से पैकिंग करके गत्तों के डिब्बे में अलग से दूसरी मार्केट में बेचते हैं, दूसरी मंडी में बेचते हैं। कितनी बचत हो रही है इस बार? बस बचत तो 2 साल तो कोरोना काल में हो गए सर। और अब के देखते हैं क्या होता है। अब का कुछ डेट से कुछ ठीक है, लेकिन पिछले साल तो मंदा ही था, काफ़ी मंदा रहा। क्यों, हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा कोरोना काल की वजह से। इस बार कितना आम है बाकी सालों के मुकाबले? बाकी सालों के मुकाबले बस ये समझ लो 40%। ये तूफान मतलब 100% में से 40% बच रहा है फिलहाल। क्यों, 4 बार तो तूफान ही आ चुके हैं। सप्लाई ये मुजफ्फरनगर से जाता है जी आज़ादपुर मंडी, और आज़ादपुर मंडी से कोलकाता, बेंगलोर, विदेश तक जाता है ये माल पैकिंग होकर। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो आम है, मुजफ्फरनगर ज़िले का जो आम है, ये एक मशहूर आम है। ये आम जो है फलों का राजा है। अच्छा, इसे हर आदमी जो है पसंद करता है और हर आदमी खा भी लेता है। सर ऐसा है, जो हमारे बाग में ये 20-22 वैरायटी हैं। इनमें जो सबसे सस्ता जो आम है, सबसे पहले तो नंबर 1 लगा लो, जिसे केरी बोलते हैं, जो अचार में जाता है, देसी आम। सबसे सस्ता तो वो बिकता है। फिर उसके बाद में आ जाओ आप कलमी। कलमी बिकता है यही क्या नाम 20-22 रुपये किलो। फिर उसके बाद में आती है दुशेरी। दुशेरी बिकती है अब फ़िलहाल आज़ादपुर मंडी, क्या यहाँ शहर टप का बिकता है मुजफ्फरनगर शहर में, सिटी में, तो ये 40-42 रुपये किलो बिकता है। फिर उसके बाद में लंगड़ा हो गया, लंगड़े के भी यही रेट हैं, सेम टू सेम। अच्छा, फिर चौंसा हो गया, चौंसे के भी यही क्या नाम 50-55 रुपये किलो बिकता है। और फिर सबसे महंगा जो हमारे बाग में आम है, तो एक तो रामकेला है और एक रटोल है। रामकेला बिकता है यही 50-55 रुपये किलो, और रटोल जो बिकता है ये बिकता है 200-250 रुपये किलो। हमारे जो बाग में जो आम है, मशहूर जो आम है, तो एक केवल रटोल है। रटोल किसी भी आप शहर में जा सकते हो, लेकिन कितनी भी वीआईपी दुकान हो, आपको रटोल आम नहीं मिलेगा। केवल ये चुनिंदा बागों में शौक़ के लिए लगाए जाते हैं 2-4 पेड़। इनकी जो डिमांड होती है बड़े बड़े शहरों में होती है, जैसा बॉम्बे हुई, कोलकाता होया, बेंगलोर होया, दिल्ली होया, जयपुर होया, ऐसी ही जगह ये रटोल आम बिकता है। ये जो उद्योगपति लोग हैं, ये लोग खाते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अच्छा, जैसा आप देखा होगा आपने, चौंसे का जो आम है, पेड़ पे जो पकता है एक साइड से कच्चा रहता है और एक साइड से वो फट जाता है। और वो आम जिस टाइम फटता है उसमें एक कीड़े की मक्खी आती है और वो उस आम पे बैठती है, और आम पे बैठने के बाद में फिर उसमें कीड़ा हो जाता है, वो खाने वालों को बहुत नुकसान देता है। अच्छा, दुशेरी हुई, दुशेरी तो चारों तरफ से पेड़ पे भी पकता है, पाल में लगाओगे आप तो पाल में भी पकता है। अच्छा, एक मेरा मानना यह है
ये जो पहले कार्बेट से जो आम पकाए जाते थे, इसमें बहुत साइड इफेक्ट था, बंदे को बहुत नुकसान पहुंचता था इस आम से। अब ये बिना मसाले के जो आम पकाते हैं ना पाल में, ये ठीक है। अब इससे किसी भी बंदे को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा जी, एक तो आम जितना भी आप टाइट खाओ तो बेहतर है। एक जो मुलायम आम है वो किसी भी वैरायटी का हो, उसे तो खाना ही बेकार है, वो चाहे कितना भी सस्ता हो। आप सस्ता देखो ना महंगा देखो, लेकिन टाइट आम खाओ, मुलायम आम ना खाओ। मुलायम आम में कीड़ा होता है अक्सर का।